Today we are going to talk about autism and intelligence. जब इसे हमारे साथ बाहर घूमने जाना होता है तो फटाफट अपने शूज़ लेकर आकर पहन लेता है और मेरा हाथ पकड़ के चलना शुरू कर देता है। ऑटिज़म एंड इंटेलिजेंस दो बहुत अलग चीज़ें हैं। कोई आया है उसको देख के स्माइल करना, क्या ये सिवियर ऑटिज़म पर है, हमें लगता है ये माइल्ड ऑटिज़म है या मॉडरेट ऑटिज़म है, वन सिंगल टर्म में बना दिया है। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। अगर हम सोशल स्किल्स भी लें तो किसी जो बच्चा स्पेक्ट्रम पर है उसकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती है कि हमें अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करना है। सो हम बाद में जाकर इन बच्चों के साथ भी स्कूलिंग के अंदर, लर्निंग के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर, इन सब में हमको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। Hello everybody, I'm Surabhi Verma. I'm founder director Sparsh for Children. It's an organization that works with children with autism spectrum disorders, learning difficulties and ADHD, to name a few. Today we are going to talk about autism and intelligence. Many times when parents come to me, it is, we have been delaying therapy and we have been delaying coming to meet the doctor or believing that our child has or is on spectrum because our child seems very intelligent in the sense जब इसको कुछ चाहिए होता है तो ये किसी भी जगह चढ़ के पहुँच के अपना सामान ले लेता है। जब इसे हमारे साथ बाहर घूमने जाना होता है तो फटाफट अपने शूज़ लेकर आकर पहन लेता है और मेरा हाथ चलना शुरू कर देता है। जब ये देखता है कि पापा ऑफिस के कपड़े पहन रहे हैं तो ये भी खड़ा हो जाता है क्योंकि इससे पता है कि पापा इसे बाइक के ऊपर घुमाने लेके जाएंगे। जब इसको कुछ भूख लगती है तो ये कहीं पे भी ऊपर चढ़ जाता है अपना, अगर हम उसकी जगह को और ऊपर कर दें तो वो चेयर ले आएगा, चेयर के ऊपर मूड़ा रख देगा एंड देन उसके ऊपर क्लाइंब कर जाएगा। तो जब हम अपने बच्चे को ये सब करते हुए देखते हैं, ये बहुत सारी राइम्स गाता है, जब इसका मन करता है ये A to Z पूरा लगा सकता है सीक्वेंस के अंदर, मगर जब इसका मन करता है ये तब करता है ये चीज़ें। 1 to 10 इसको पता है और ये बहुत जल्दी पता लग जाता है। इनफैक्ट उसकी एज के बच्चों को जिनको अभी नंबर्स नहीं पता होते हैं, ये उससे पहले ही ये नंबर्स को गा रहा था, राइम्स को गा रहा था। तो इसलिए हमको ये चीज़ कभी रियलाइज़ नहीं हुई कि शायद जो हमारे बच्चे में कोई डिफ़िकल्टी है, हमें लगा कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है और इसलिए ये ऑटिज़म नहीं हो सकता है। ऐसा बहुत कॉमन है और ऐसा बहुत बार मैंने पेरेंट्स को जब वो मेरे पास आते हैं तो मैंने सुना है, एंड देयर एब्सोल्युटली राइट व्हेन इट कम्स टू इंटेलिजेंस। ऑटिज़म एंड इंटेलिजेंस दो बहुत अलग चीज़ें हैं एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऑटिज़म हम उन बच्चों को कहते हैं जिनके सोशल और कम्युनिकेशन के अंदर डिफ़िकल्टीज़ हैं और जो अपने काम को करने में या अपनी एक्टिविटीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते हैं, ठीक है, और वो थोड़ा रिजिड रहते हैं, भले ही वो प्ले स्किल्स हों, भले ही उनके डेली रूटीन्स हो, इनमें वो रिजिड रहते हैं। तो इन बच्चों को जब हम इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं कि किन बच्चों को हम डायग्नोसिस देते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, तो जो ये बच्चे हैं इनके अंदर IQ जो है, इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, वो एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है ऑटिज़म के लिए। ऑटिज़म के अंदर व्हाट मैटर्स इज बच्चे की सोशल और कम्युनिकेशन स्किल क्या एज अप्रोप्रिएट है। मतलब अगर 2 इयर्स का बच्चा है और आप उसके साथ घर में कोई आया है, उसको देख के स्माइल करना, उसको देख के वेव करना, मम्मा के पास पीछे छुप कर फिर दूसरे को देखना, एंड अगर वो कुछ दे रहे हैं उसको या कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझना एंड एक्सेप्ट करना, या मम्मा की तरफ देखना कि क्या मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ जो मुझे इस घर में गेस्ट दे रहे हैं। मम्मा की नॉन वर्बल क्यूज़, पेरेंट्स की नॉन वर्बल क्यूज़ को समझना, अगर मम्मा गुस्से से देख रही हैं, इवन अ 2-year-old विल अंडरस्टैंड, एंड अगर मम्मा का फेस फनी फेस है तो उसको देख के समझ जाना और उसको अप्रोप्रिएटली रिएक्ट करना। दीज आर सम सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी पिक करते हैं, और जो ऑटिज़म में बच्चे होते हैं उनको
इन एरियाज को पिक करने में, इन एरियाज को समझने में डिफ़िकल्टी होती है। सो देयरफॉर जो अपनी नीड की चीज़ें हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं जो कि स्पेक्ट्रम पर हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी नीड की चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। जो रेपिटेटिव सॉन्ग्स हैं, नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, क्योंकि वो रेपिटेशन पर हैं, वो रोज़ मोबाइल पे देख रहे हैं या वो ABCD मम्मा रोज़ को उनको सुना रही है एंड देयर इज़ नो चेंज इन इट। सो इट इज़ द सेम ABCD, आप ABCD को सेम सीक्वेंस में ही गाते हैं, 1 2 3 4 को हम सेम सीक्वेंस में ही गाते हैं। सो अगेन बिकॉज वो सेम अगेन रिपीट हो रहा है एंड दैट इज़ वाई द चिल्ड्रन पिक ऑन इट। सो इवन इफ द चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, देन ऑल्सो द चाइल्ड विल शो डिफिकल्टी इन सोशल एंड कम्युनिकेशन। देयरफॉर अब करेंट जो है, पहले ऑटिज्म के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं आपको क्या लगता है हमारे बच्चे की सिवियरिटी क्या है, क्या ये सिवियर ऑटिज्म पर है, हमें लगता है ये माइल्ड ऑटिज्म है या मॉडरेट ऑटिज्म है। सो अब जो अमेरिकन एसोसिएशन है उन्होंने जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसको वन सिंगल टर्म में बना दिया है। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, देयर इज़ ओनली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अगर हम ऑटिज्म को समझें तो हमें ये रियलाइज़ होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ एरियाज़ में बहुत पीछे होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोशल स्किल्स भी लें तो किसी जो बच्चा स्पेक्ट्रम पर है उसकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती है, जबकि किसी और बच्चे की सोशल स्किल्स थोड़ी पुअर होती हैं। सो एज अप्रोप्रिएट सोशल स्किल्स नहीं, बट दोनों में एज अप्रोप्रिएट सोशल स्किल्स नहीं है। किसी के अंदर कोई ये डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाता कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और मुझे इनके साथ कहीं और नहीं जाना है, तो वो दूसरों का हाथ पकड़ के भी उतना ही फ्रेंडली होकर उनके साथ चला जाता है जितना वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है। तो ये भी एक सोशल स्किल है जो कि इनअप्रोप्रिएट सोशल स्किल है। हमारे बच्चों को स्ट्रेंजर और पेरेंट का डिफ्रेंशिएशन बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। सो देयरफॉर हम किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा है तो मैं किसके सामने कितनी रेज टेम्पर टैंट्रम दिखा सकता हूँ, क्या मैं स्ट्रेंजर्स या घर में गेस्ट हैं या दादी के सामने मैं कैसे बिहेव कर सकता हूँ। ये डिफ्रेंशिएशन बहुत सारे बच्चों के अंदर होता है और बहुत सारे ऑटिज्म के बच्चों के अंदर ये डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, मगर इससे हमारे बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल इफेक्ट नहीं होता है। So therefore many of our children are very good readers, they are very good you will see they are very good talking, और वो बात ऐसे करेंगे जैसे कोई एक बड़ा बच्चा बात कर रहा है। So they are talking in scripts, but that tells us that the intelligence is very good, but there is still something odd in their behavior. Still जो social और communication skills हैं उनमें लैग आ रहा है, उनमें डेफिसिट आ रहा है। इसलिए बट ये भी करेक्ट नहीं है कि सारे ऑटिज्म के बच्चे जो हैं उनकी इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। देयर आर मेनी चिल्ड्रन जिनके जो ऑटिज्म के साथ साथ उनकी इंटेलिजेंस या कॉग्निटिव डेफिसिट्स भी होते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग सोशल सिचुएशन समझना उनको डिफ़िकल्ट लगता है। सो इसी वजह से जब हमारे सोशल स्किल्स ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और उसके साथ साथ हमारे इंटेलिजेंस और हमारा कॉग्निटिव डेफिसिट भी है, तो उन बच्चों को ज़्यादा स्ट्रगल होती है, वो ज़्यादा अपने में रहना पसंद करते हैं, हम उनके अंदर ज़्यादा सेंसरी डिसफंक्शंस भी देखते हैं और लर्निंग में भी उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। सो दोनों सिनेरियोज के अंदर बच्चे को ऑटिज्म है, राइट, बट बच्चा एक लेवल पर हो सकता है या एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पर हो सकता है और दूसरा बच्चा दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम के ऊपर हो सकता है। सो देयरफॉर वी डोंट से कि मैं किसी को, जैसे पेरेंट्स आते हैं कहते हैं नहीं हमारे पड़ोस में भी एक बच्चा है मगर उससे हमारा बच्चा सेम नहीं है, इसलिए हमने थेरेपीज नहीं करी इतने टाइम तक, क्योंकि हमें लगा कि ऑटिज्म तो बच्चा जो होता है वो कूद रहा है, चिल्ला रहा है, वो अपने में है, वो बार बार रॉक कर रहा है अपने आप को, या वो बार बार वर्बल नहीं है, तो इसलिए हमें लगा कि अगर वो इतना एक्सट्रीम नहीं है तो हमारे बच्चे को ऑटिज्म नहीं हो सकता। इसलिए ऑल्दो हमें डॉक्टर ने रेफर करा और उन्होंने कहा कि शायद ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, मगर फिर भी हमने हेल्प नहीं ली, एंड दैट इज़ वेयर वी गो रॉन्ग। या हमने ट्यूशन की हेल्प ले ली, हमें लगा ट्यूटर ही आकर इसको सिखा देगा, एंड दैट इज़ वेयर वी गो रॉन्ग विद आवर चिल्ड्रन। वी आर डूइंग अ बिग डिससर्विस, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी बहुत हाई है, दे कैन हैव क्वाइट वंडरफुल स्किल्स सेट, दे कैन बी वेरी ब्रिलियंट, बट अगर हमने उनकी सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स को करेक्ट टाइम के ऊपर चैनलाइज नहीं किया, उन्हें करेक्ट
टाइम के अंदर ये लर्निंग नहीं दी कि हमें अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, तो हम बाद में जाकर इन बच्चों के साथ भी स्कूलिंग के अंदर, लर्निंग के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर, इन सब में हमको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। इसीलिए हमें ये समझना है कि ऑटिज्म इन इटसेल्फ डज नॉट मीन कॉग्निटिव डेफिसिट। ऑटिज्म के साथ साथ बच्चा स्लो लर्नर है या गुड इंटेलिजेंस है या नॉर्मल इंटेलिजेंस है। सो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है उसका होने से ये 3 चीज़ों के अंदर कंपलसरी नहीं है कि बच्चा एक तरीके का होगा। दूसरा, बहुत बारी पेरेंट्स जब ऑटिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सो देन दे स्टार्ट सेइंग कि हमने देखा है और पढ़ा है कि ऑटिज्म के बच्चों के अंदर कोई एक स्किल बहुत अच्छी होती है, या तो वो गाने में बहुत अच्छे होते हैं, या वो पेंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, या वो किसी इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग में बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें ये जानना है कि हमारा बच्चा किस एरिया में इंटरेस्टेड है। एंड अगेन आई टेल द पेरेंट्स, येस इट इज़ वेरी ट्रू, मैनी individuals with autism are very good in certain skills, but every child with autism will be extremely good or exceptionally good in one particular skill is not something that is mandatory. ये ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ते हैं, they are very good in their education, they can do very well, but they are loners, they are not able to make friends, they are not able to talk to people, and therefore they stay alone even if they go to college, or they do jobs, but they stay very alone, they stay very quiet and very reserved because they don't understand the social skill. But that does not mean that they cannot enjoy themselves. They enjoy, they have their own circle, they have their own likes and dislikes, but it is not necessary that they will enjoy the way we all enjoy. But we also have to remember, like all of us, like us neurotypical, we are all very normal and average people, and that is true for even people on the spectrum. They also are very normal and average children and adults, right? So not everybody is going to have an area to excel in, but yes, we have to accept our children. Most of our children can become independent, can lead an independent life, provided we provide the right therapies, we provide the right intervention at the right time. Setting expectation is correct, and we should set expectation even with our children on the spectrum. It is not कि autism है तो हम कोई expectation नहीं रखते हैं। Expectation रखना बहुत important है, और अपने बच्चों को भी right direction में पॉजिटिवली मोटिवेट करना और अपने आप को भी मोटिवेटेड रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर वर्किंग विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड डिफिकल्टीज। एंड देयरफॉर वी नीड टू रिमेंबर दैट वी हैव टू प्रोवाइड इंटरवेंशन, वी हैव टू वर्क विद आवर चिल्ड्रन, वी हैव टू कीप अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स द डिफिकल्टी एंड बी देयर फॉर आवर चिल्ड्रन।